अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अली भाई और आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने का मुकम्मल प्रोसीजर बताऊंगा। क्योंकि LC 147 की डेट आ चुकी है जो कि 5 अक्टूबर से 6 नवंबर तक है। मज़ीद मालूमात के लिए वीडियो एंड तक देखें। आप स्क्रीन पर जो नोट्स देख रहे हैं इनमें मुकम्मल मालूमात जो रजिस्ट्रेशन से पहले आपको मालूम होनी चाहिए दर्ज झैल हैं। रेगुलर कमीशन इन पाकिस्तान थोट लॉन्ग कोर्स, जिसमें आपकी एजुकेशन जो है एक नॉर्मल कैडेट की होनी चाहिए, इंटरमीडिएट, और आपकी जो उम्र है कम से कम 17 साल और से लेकर 22 साल तक होनी चाहिए। इसमें 3 महीने की रिलैक्सेशन है। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, 2 ईयर ग्रेजुएशन जैसे डिप्लोमा वगैरह जो होते हैं, या एक BS डिग्री जो 2 साल की होती है, तो उसमें आप सर्विंग पर्सोनल या PF पर्सोनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी आप 3 महीने एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और जो ग्रेजुएट हैं, 4 ईयर ग्रेजुएशन BS या BA ऑनर्स या BBA या BPA, उनकी जो एज है मिनिमम 17 साल से लेकर 24 साल होनी चाहिए, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और जो सर्विसिंग आर्मी सोल्जर हैं, जो एज ए आर्मी के अंदर सोल्जर हैं और वो भी कमीशन में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनकी मिनिमम एज 17 साल और मैक्सिमम 25 साल है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि लॉन्ग कोर्स पाकिस्तान के अंदर ओनली मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल आर नॉट अलाउड। जो जो मैरिटल स्टेटस है पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने का, तो आप अनमेरिड हो, और अगर आप एज अ पर्सनल आना चाहते हैं पाकिस्तान आर्मी में या पाकिस्तान एयर फोर्सेस में, तो आप मेरिड हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो एज हो वो 20 अबव हो, बिलो द 20 नहीं हो। जो आपकी नेशनैलिटी होगी वो पाकिस्तानी होगी, और अगर आप आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के हैं तो जो आपका डोमिसाइल है वो पाकिस्तान का होना चाहिए, और आपको दूसरी नेशनैलिटी सरेंडर करके परमानेंट पाकिस्तानी नेशनैलिटी हासिल करनी होगी। अब आ जाते हैं कुछ फिजिकल बातों पे जो आपका फिजिक्स होनी चाहिए। आपकी मिनिमम हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, और अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो 162.5 सेंटीमीटर, और जो आपका वेट होगा वो एज पर बॉडी मास होगा। एजुकेशन जो है आपकी वो FA, मतलब कि आपकी जो सेकंड ईयर है वो आर्ट्स में हो, भले साइंस सब्जेक्ट में हो, लेकिन जो आपकी इक्विवेलेंट मार्कशीट हो वो 60% होना चाहिए, 60 से कम नहीं। और अगर आप जो कैंडिडेट हैं BA के या BSc के, तो आपकी जो BA और BSc वगैरह है वो 60% होनी चाहिए। भले फिर आपकी जो FA है वो 55% है, तो फिर आप एलिजिबल हैं लॉन्ग कोर्स के लिए। और इस चीज एजुकेशन में रिलैक्सेशन सिर्फ कुछ एरियाज हैं पाकिस्तान के, उनके लिए है। जैसा कि जो दर्ज झेल आप देख रहे हैं, कुछ एरिया बलूचिस्तान के हैं, कुछ गिलगित बल्तिस्तान के हैं, कुछ फाटा के हैं, कुछ पंजाब के हैं और कुछ सिंध के हैं, जिनको हम रूरल एरियाज कह सकते हैं। तो वहाँ पे आप 50%, अगर आपकी परसेंटेज है और आपके डोमिसाइल वहाँ के हैं, तो तब भी आप एज अ पाकिस्तान आर्मी में कमीशन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि आपकी एजुकेशन उसी एरिया से हो। ऐसा ना हो कि आप रहते वहाँ के हों और आप पढ़ें किसी और जगह पे हो। आर्मी ऐसा नहीं है, कि आप पढ़ें भी उसी जगह से और आपका डोमिसाइल भी वहीं का हो। और अगर आप आर्मी के अंदर पहले से मौजूद हैं एज अ सोल्जर, तो आपकी FA और FSC, इन दोनों में से किसी में भी, मतलब अगर आपने आर्ट्स में किया तो FA और साइंस में किया तो FSC, तो 50% मार्क्स होंगे तब भी आप एलिजिबल हैं। और जो भाई अभी फर्स्ट ईयर करके आए हैं और उनका सेकेंड ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो उनके लिए होप सर्टिफिकेट लाजमी है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट वगैरह ये जो है, ये उनके लिए जो BA BSc वगैरह करके आए हैं, तो उनको फुल वेरीफाइड हो कि जैसे उनका बोर्ड रिकग्नाइज है, ये चीज़ें उनके लिए A लेवल वालों के लिए भी है। अब किन के लिए ये इनएलिजिबल है उनका भी आपको बता दें। जो ISSB से 2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुके हैं वो इस कोर्स के लिए इनएलिजिबल हैं, और जो स्क्रीन आउट हो चुके हैं उनके लिए भी इनएलिजिबल है, और जो अभी एक ISSB दे चुके हैं जिनमें 120 दिन भी नहीं हुए, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। और जो किसी गवर्नमेंट सर्विस से उनको निकाला गया, डिसमिस किया गया है, तो वो भी नहीं कर सकते।
और किसी कोर्ट के चक्कर वक्कर में पड़ा हुआ है तब भी वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। और जो परमानेंटली अनफिट हो, मतलब आप पहले एक दफा टेस्ट दे चुके थे और आप अनफिट करार दिए गए हो किसी भी आर्मी हॉस्पिटल से, मतलब वो भले नेवी की हो या आर्मी की हो या फिर एयरफोर्स की हो, तब भी आप इसके लिए इन एलिजिबल हैं। और अगर आपको हेपेटाइटिस बी और सी है तब भी आप इसके लिए इनएलिजिबल हो। या किसी भी आर्मी कॉलेजेस से आपको विड्रॉ किया गया है तब भी आप इसके लिए इनएलिजिबल हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आ जाती है रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन कॉमनली जो आपको वीडियो में दिखाई जा रही है वेबसाइट की लिंक www.joinparkarmy.gov.pk.com से आप इजीली ये वेबसाइट खोलेंगे, जिससे मैं अभी ये नोट्स पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तो डायरेक्टली आप ये लिखेंगे अपने URL पे और आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर सिंपल रजिस्ट्रेशन होती है। एक फॉर्म आपके सामने आ जाता है, जिस तरीके से आप एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हैं या किसी कॉलेज का फॉर्म फिल करते हैं, इसी तरीके से वो आप सारी उसमें डिटेल देंगे और फिर उसको जमा करा देंगे। वो जमा कराने के बाद आपको एक स्लिप मिलती है जिसे हम एडमिट कार्ड भी कह सकते हैं। उस पर आपकी डेट लिखी होती है, जिस पे आप जाएंगे AS एंड RC सेंटर पे जाएंगे अपने उस एरिया के, और वहाँ पे आप जाके टेस्ट देंगे। और जिस दिन आप टेस्ट देंगे उसी दिन आपकी इनिशियल मेडिकल भी होगी। ये मैं आपको बता दूं क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स को पता नहीं होता, तो वो यहाँ से अपने घर से जब निकलते हैं तो फिर उनको मालूम नहीं होता कि हमारा वहाँ पे मेडिकल भी होता है। और जैसा कि आपको पता होता है कि टेस्ट सेंटर पे जो टाइम लिखा होता है उस पर पहुँचना ज़रूरी होता है, लेकिन जब आप वहाँ से टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आप ये ना समझे कि आप 2 घंटे में फारिग हो जाएंगे। फिर आपका मेडिकल होता है तो समझे आपको सेंटर में 6 से 8 घंटे लग सकते हैं। और अगर आप टेस्ट क्लियर नहीं कर सके इनिशियल टेस्ट, तो फिर आपको वहां से निकाल देंगे। अब जो है सिलेक्शन रिक्वायरमेंट सेंटर की कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं तो उसमें फीस वगैरह थोड़ी देनी पड़ती है। तकरीबन मेरे ख्याल से 600 रुपये होती है या 500 रुपये होती फीस है, जो डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करते हैं वहाँ पे अंदर। कुछ ज़्यादातर बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि वहाँ पे आपसे एक फ़ीस भी लेते हैं। तो ये आप ज़हन में रखें कि कम से कम अपने साथ 1000 रुपया लेके जाएं कि वो सेंटर में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा TCC, आपको इसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं होता। इसे कहते हैं टेक्निकल क्रेडिट कोर्स। जो बच्चे एज अ इंजीनियर आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं तो वो TCC करते हैं। TCC थोड़ा हार्ड होता है लॉन्ग कोर्स से, वो सारा फेडरल बोर्ड से लिया जाता है। तो जो बच्चे इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो TCC भी कर सकते हैं। TCC में आपको 4 साल की ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो ट्रेनिंग आपकी पढ़ाई की होती है। आपको 4 साल नष्ट के किसी भी कॉलेज में, रिसालपुर में, इस्लामाबाद में, जो जहाँ जहाँ भी मौजूद है वहाँ से आप जिस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहते हैं वो होंगे। उसके बाद आपकी 6 महीने की 6 महीने का पीरियड होगा ट्रेनिंग का, फिर आप डायरेक्ट कैप्टन की पोस्ट पे आते हैं। लेकिन जो PMA का असूल होता है उसमें आप 2 साल की ट्रेनिंग लेते हैं फिजिकल PMA काकूल के अंदर, और उसके बाद आपको डायरेक्ट सेकंड लेफ्टिनेंट का ओहदा मिलता है। अब जो प्री टेस्ट देंगे वहाँ पे, प्रीलिमिनरी सिलेक्शन का जो टेस्ट होता है वहाँ पे, उसके सब्जेक्ट कौन कौन से, तो उसमें कॉमन इंग्लिश, जो हम नॉर्मल इंग्लिश होती है हमारी, जो हम मैट्रिक में पढ़ के आए होते हैं सेकेंड ईयर में, उसी में से ही होता है। सिंपल मैथ्स होती है हमारी, लेकिन मैथ में मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फर्स्ट ईयर का चैप्टर 6 वगैरह होते हैं ना, सीरीज वगैरह के, वो ज़्यादा आता है। और पाकिस्तान स्टडीज़ जो हमारी सेकेंड ईयर तक होती है कॉमन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस्लामियात हमारी जो जर्नल होती है, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज भी तकरीबन आपको पाकिस्तान की होती है। इसके अलावा थोड़ी बहुत जो होती है अफ्रीका वगैरह की होती है, और इसके अलावा अरब ममालिक की थोड़ी बहुत बातें, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब आपकी वहाँ पे फिजिकल टेस्ट जो होता है, इनिशियल फिजिकल, तो वो आपका होता है मेडिकल के बाद। मेडिकल आपका उसी दिन हो जाता है, और जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है तो फिर आपको अगले दिन फिजिकल टेस्ट देना होता है। अब फिजिकल के अंदर आपकी रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर, या इसे हम 1 माइल भी कह सकते हैं, जो कि 8 मिनट के अंदर आपको मुकम्मल करना होता है। इसके अलावा पुशअप्स होते हैं
15 पुशअप्स होते हैं 2 मिनट के अंदर, रिपीटेशन होती है उसकी। ये भी आप क्लियर कर लेते हैं अगर आपकी डेली प्रैक्टिस होती है। सिटअप्स, अब सिटअप्स जो होते हैं ज़्यादातर लोग ये समझते हैं सिटअप्स का मतलब है कि हम ऊपर नीचे बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, अप डाउन। ये नहीं होता। सिटअप्स का मतलब जैसे हम लोग एब्स की एक्सरसाइज लगाते हैं जमीन पे लेट के, घुटने मरोड़ के, जो हम एब्स के लिए एक्सरसाइज लगाते हैं, इससे वो लोग सिटअप्स कहते हैं। तो इसकी 20 रेपिटेशन 2 मिनट में, इसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। फिर चिनअप्स होते हैं। चिनअप्स जैसे पुशअप होते हैं, इसी तरह चिनअप्स भी होते हैं, लेकिन चिनअप्स में आपको हाथ की पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। अब डिच क्रॉसिंग होती है। 7 फुट 4 इंच का एक खड्डा होता है और जो 4 फुट गहरा होता है। इस पे आपको छलांग मारनी होती है एक रस्सी के जरिए, और कहीं कहीं पे रस्सी के बगैर भी होती है। जब आप फिजिकल क्लियर कर लेते हैं तो उसी दिन आपको एक इंटरव्यू देते हैं। वो उसी दिन नहीं, उसी दिन आपको एक डेट देंगे इंटरव्यू की। उस डेट पे आपको फुल प्रॉपर होके एक जेंटलमैन कैडेट की तरह आपको सेट होके आना होता है, और आप इंटरव्यू अगर क्लियर कर लेते हैं, वो इंटरव्यू आपके लिए आईएसएसबी में सेलेक्ट होने का इंटरव्यू होता है। आपने अगर वो इंटरव्यू क्लियर किया तो ये आप आईएसएसबी के लिए एलिजिबल होते हैं। जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको आईएसएसबी की लिस्ट में इन्वॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद आपको एक डेट दे देते हैं। वो डेट तकरीबन 1.5-2 महीने आगे की होती है, कि जिसमें आपको आईएसएसबी सेंटर जाना पड़ेगा। वहाँ पे 4 दिन रहना होगा, और वहाँ पे उनके कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं, कुछ रिटन टेस्ट होते हैं, कुछ इंटरव्यू होते हैं, और बहुत सी चीज़ें होती हैं। वो 4 दिन 5 दिन के अंदर आपसे वो मुकम्मल, उनकी डिटेल्स में उसकी मैं अलग वीडियो आपको बताऊंगा। तो आपको आईएसएसबी का लेटर आ जाता है, आप वो आईएसएसबी सेंटर जाएंगे। उसके बाद फर्दर जो है, जब आप आईएसएसबी क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका एक होता है फाइनल मेडिकल। ठीक है, उसमें वो आईएसएसबी के अंदर होता है। जब आप वो फाइनल मेडिकल भी क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको डायरेक्ट पीएमए का कूल की एंट्री मिल जाती है। आप 2 साल वहाँ पे गुजारेंगे पीएमए के अंदर, और इंशाल्लाह ताला जब आप 2 साल वहाँ से निकाल कर सक्सेसफुल हो जाएंगे तो फिर आप एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे, आर्मी ऑफिसर, एज अ कमीशन ऑफिसर आते हैं। फिर आपकी पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो लिस्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये कुछ इब्तदाई डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप जिस दिन टेस्ट होगा आपका, आपको लेके जाने होंगे। तो वो लिस्ट आप देख सकते हैं। ये चंद हैं लिस्ट, जिसमें आपसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, एफएससी का सर्टिफिकेट, अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो बी फार्म, अगर 18 साल के नहीं है तो आपका, अगर आप 18 साल के हैं, सॉरी, अगर आप 18 साल के हैं तो एनआईसी, और अगर 18 से कम है तो फिर डोमिसाइल वगैरह, ये चीज़ें हैं। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपको ऊपर दिए गए हैं, ये सब इनकी एक कॉपी अटेस्ट होनी चाहिए। अटेस्ट का मतलब होता है कि किसी भी 18 या 17 ग्रेड के ऑफिसर का स्टैंप और उसका सिग्नेचर होना चाहिए। 3 आपकी फोटो होंगी, फ्रंट बैक, उन पे भी अटेस्ट होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप कुछ ज़्यादा ही फोटो लेके जाएगा, मतलब 3-4 एक्स्ट्रा भी होनी चाहिए वहाँ पे। और अगर आप एक दफ़ा पहले भी आर्मी का टेस्ट दे चुके हैं और आप आईएसएसबी में रह गए थे, तो जो आईएसएसबी से नॉन रिकमेंडेड लेटर आता है वो आपके पास होना ज़रूरी है। और बाकी कुछ जो है, जो अबॉर्ड वगैरह से आते हैं बैरून मुल्क से, लेकिन उनकी पाकिस्तानी नेशनलिटी होती है, तो उनके लिए आखिरी पैराग्राफ है, उनके लिए ये कुछ डिटेल्स हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी।